नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश की राजधानी दिल्ली के लिए कोरोना को लेकर के एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो डाटा पेश किया गया है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के दिल्ली में 2260 मामले मिले हैं, जबकि 182 लोगों की इस जानलेवा वायरस के चलते पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रही, लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है, उसका अब असर देखने को मिल रहा है। लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। जब दिल्ली में कोरोना का दूसरी लहर पीक पर था तो उस समय एक दिन में 28,000 तक मामले कोरोना के सामने आए थे, लेकिन अब 2260 मामले जिस तरीके से सामने आए हैं, लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट हो रही है। इसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता का शुक्रिया किया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली की जनता ने कोरोना के लिए जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए थे, प्रोटोकॉल थे, उसका पालन किया गया, लॉकडाउन का जिस तरीके से पालन किया गया, यही नतीजा है कि लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले घट रहे हैं। अगर WHO की बात करें तो WHO के अनुसार भी जहाँ पे 5% से कम पॉजिटिविटी रेट रह जाती है, वहाँ पे लॉकडाउन को खोला जा सकता है, वो सेफ जोन होता है। हालांकि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा बाज़ारों में भी। तो अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। 3.58% पॉजिटिविटी रेट रह गई है, ये कभी 35% तक हुआ करती थी। तो अब ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली सरकार जल्द ही लॉकडाउन को लेकर के भी बड़ा निर्णय ले सकती है। अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, ऐसे में दिल्ली सरकार लॉकडाउन को लेकर के भी जल्दी कोई फैसला ले सकती है। इसके साथ ही दिल्ली के लिए एक चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का एक महाअभियान चलाया जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली में 18 से 44 साल के जो लोगों को वैक्सीन लग रही थी, वो वैक्सीन पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारे बातों को रखा है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब हम जो है युवाओं के जितने सेंटर हैं जहाँ पे वैक्सीन लगता था, उसको दिल्ली सरकार पूरी तरीके से बंद कर रही है, क्योंकि हमारे पास युवाओं के लिए वैक्सीन नहीं बचा है। इसके लिए केंद्र को दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने पत्र भी लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हम दिल्ली को 80 लाख वैक्सीन की डोज हर महीने की आवश्यकता है, जबकि मई महीने में दिल्ली को लगभग 16 लाख मिला था और जून में जो कोटा है दिल्ली का, वो घटाते हुए 8 लाख डोज का कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जहां एक राहत भरी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। पॉजिटिविटी रेट अब लगभग 3.5% तक आ गया है। लेकिन दूसरी जो खबर है वो चिंता बढ़ा रही है कि जिस तरीके से कोरोना का वैक्सीनेशन का एक महाअभियान चल रहा था, युवा वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आगे आ रहे थे। वैक्सीनेशन के सेंटरों पे आपको लंबी लंबी लाइन दिखती होगी, लेकिन अब वैक्सीन युवाओं को नहीं लग सकेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास युवाओं के लिए वैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सभी सेंटर को बंद कर रहे हैं जहां पे युवाओं को वैक्सीन लग रही थी। लेकिन जब हमने केंद्र को पत्र लिखा है, केंद्र से जैसे ही युवाओं के लिए वैक्सीन की डोज दिल्ली को दी जाएगी, युवाओं के सभी सेंटर फिर खोले जाएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली में अगर आप रहते हैं और 18 से 44 वर्ष तक की उम्र आपकी है और अभी आप वैक्सीन नहीं लगवाए थे या वैक्सीन का आपका शेड्यूल डेट पड़ा था, तो अब आपके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास युवाओं की वैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने इस सारी स्थिति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको हम सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना के मौजूदा स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ कहा। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है, केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली, तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज़्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी।
तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दी जाए। बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाई, इन सब की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के घातक असर से बचाने में वैक्सीन ही सबसे ज़्यादा असरदार हथियार है।